जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का प्रश्न करेंगे। यह जो प्रश्न है कोई भी एग्जाम में आता है, जैसे में एसएससी हो गया, बैंक हो गया और बहुत सारे एग्जाम जो पूछते रहता है। इसको देखिएगा, 10 आदमी एक काम को 15 दिन में करता है तो उसी काम को 25 आदमी कितना दिन में करेगा। ये तो अभी दो दो डाटा दे करके पूछ रहा है तो निकल जाएगा, लेकिन कभी कार्य में 3 डाटा दे देगा, M1 गुने D1 गुने H1 भी दे देगा, समय भी उसमें शामिल कर देता है तो उसका भी प्रश्न हम लोग बनाएंगे। पहले इसके लिए एक तो फार्मूला जानते हैं, एक कोई नया फार्मूला नहीं है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं लोग। इस फार्मूला को निकालने के लिए होता है M1 गुने M2, M1 गुने D1, सॉरी M1 गुने में D1 बराबर में M2 गुने में D2, M2 गुने में D2। यह फार्मूला जो होता है M1 जो दर्शाता है, यह जो M1 आप देख पा रहे हैं वह पहला आदमी दर्शाता है। D1 जो दिखा रहा है दिन दिखाता है कि पहला दिन में कितना किया। ये जो दिखा रहा है दूसरा आदमी और दूसरा दिन के बारे में दिखाएगा। देखिए 10 आदमी यहाँ पर देखिएगा, 10 आदमी एक काम को 15 दिन में करता है तो 10 आदमी, पहला 10 वो आदमी है कितना दिन में कर पा रहा है तो 15 दिन में कर पा रहा है। 10 आदमी 15 दिन में करता है। M2 कितना आदमी फिर है तब 25 आदमी है तो कह रहा है कि कितना दिन में करेगा, तो D2 को छोड़ दीजिए वैसे ही। तो देखिएगा ना, काट लीजिए, 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 से काटिए 5 दूना 10। अब 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6 मिल जाएगा, इधर में मिल जाएगा D2। यानी कि यहाँ पर मिला कि 10 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं तो उसी काम को 25 आदमी कितना दिन में करेंगे, तो 25 आदमी मिल करके 6 दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। यह जो क्वेश्चन है फिर हम यहाँ पर डाटा चेंज करते हैं, आप लोग इसी पे बनाइएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हम चेंज करते हैं। यहाँ पर 25 आदमी करते हैं, यहाँ 20 दिन करते हैं। 25 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो उसी काम को करने के लिए 10 आदमी कितना दिन में करेगा, तो देखिए ध्यान से, पहला आदमी कितना है, 25 आदमी है। अच्छा, कितना दिन में किया है, 20 दिन में किया है, अच्छा, दूसरा आदमी कितना लगा है, 10 आदमी लगा है, वही ना पूछ रहा है कि कितना दिन में करेगा। देखिए ना, 5 से काटिए ना, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 2 से काटिए कै बार में, 2 बार में, 25 में 2 से गिना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इधर कितना हो गया, D2। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि D2 जो हो गया कितना हो गया, 50 दिन में हो गया। यानी कि 25 आदमी एक काम को 20 दिन में करता है तो उसी काम को 10 आदमी कितना दिन में करेगा, तो 50 दिन में करेगा। एक चीज आप लोग बेसिक चीज याद रखिएगा कि कार्य जो होता है क्षमता के उल्टा होता है। इसका कहने का मतलब है कि कार्य और क्षमता, वर्क और इफिशियंसी जो होता है ये दूसरे का उल्टा होता है। वर्क और इफिशियंसी जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर बोलेगा कि 2 आदमी मिल करके 2:1 में काम करता तो क्षमता बताइए, क्षमता का रेशियो बताइए, तो क्षमता के रेशियो उलट दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1:2 मिल जाएगा, 1:2 मिल जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि कार्य जो होता है किसका उल्टा होता है, तो कार्य जो उल्टा होता है वह, कार्य का उल्टा क्या होता है, तो क्षमता होता है, क्षमता का उल्टा कार्य होता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसे मैं दे देगा कि यहाँ पे देखिएगा कि ऐसे दे देगा कि यहाँ पर दे दे कि मोहन और सोहन, मोहन प्लस में मोहन और सोहन मिल करके दे दे कि मोहन और सोहन 60 दिन में किसी काम को करते हैं। मोहन और सोहन मिल करके 60 दिन में काम करते हैं, मोहन और सोहन मिल करके 60 दिन में करते हैं। तो पूछेगा कि, अब यहाँ दे देगा कि मोहन और सोहन के बीच दे देगा रेशियो दे देगा, कार्य का रेशियो दे देगा, कार्य का कितना दिन में करता है, तो 3:2 दिन में करता है, 3:2 दिन में कार्य करता है। कार्य का रेशियो दे देगा कि 3 काम करता है, 2 काम करता है, लेकिन एफिशिएंसी दिया है, लेकिन यहाँ पर डे दिया है कि कितना दिन में करता है, तो यहाँ भी डे में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो डे में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। डे में चेंज करने के लिए 2:3 हो जाएगा। देखिए ना, अनुपात में दोनों का जो योग होगा, अनुपात में दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन दिया कितना, दोनों मिल करके कितना दिन में करता है, 60 दिन में करता है। काट दीजिएगा इसको, कितना बार में कट जाएगा, 5 से काटेगा 12 5 60, यानी कि 1 का मान मिल जाएगा 12, तो आप इसमें डे में रख लीजिए कि वो कितना दिन में करेगा, तो 12 से 2 में गुना कीजिएगा तो 24 दिन में, और इसमें गुना कर देगा तो 36 दिन में, ये 36 दिन में हो जाएगा, 24 और 36। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछेगा, देखिएगा ध्यान से।
आप लोग उतार लीजिएगा उसको रोक करके वीडियो। देखिए दे देगा, जैसे में दे देगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो बताएं कि दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। पूछ देगा कि दोनों मिल करके बताइए कितना दिन में कर देगा। तो आप पूछेगा दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा, इसलिए फॉर्मूला होता है ए गुने बी बटा में ए प्लस में बी। ए गुने बी बटा, मतलब इसका कहने का मतलब दोनों का गुणनफल, दोनों दिनों का गुणनफल बटा में दोनों का योग, दोनों दिनों का गुणनफल बटा में दोनों का योग। दोनों का गुणनफल कर लीजिए 10 गुने में 15 बटा में दोनों को जोड़ लीजिए, 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, 10 और 15 हो जाएगा 25। काटिए ना, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 3 15, यानी कि दोनों मिलकर के कितना दिन में काम कर लेगा, तो 6 दिन में काम कर लेगा। दोनों मिलकर के कितना दिन में काम कर लेगा, तो 6 दिन में काम कर लेगा। दोनों मिलकर के कितना दिन में काम कर लेगा, तो 6 दिन में काम कर लेगा। और कभी ऐसे भी क्वेश्चन देगा कि दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, ए का दे देगा, फिर पूछेगा आपको, तो कैसे निकालिएगा, यहीं पे देखिए हिंट कर देते हैं हम। जैसे दे देगा कि इसका गैप कर देगा, ए का पूछ देगा, दोनों दिन के दे देगा कि दोनों मिल करके, या पूछ देगा कि ए और बी मिल करके 6 दिन में काम करते हैं, और बी अकेले जो है 15 दिन में काम करता है। बी अकेले 15 दिन में काम करता है, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा, ए अकेले कितना दिन में करेगा। ए और बी मिल करके 6 दिन में काम करता है, ए और बी मिल करके 6 दिन में। इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं, जैसे आपको बनाने का मन हो, सब कोई अलग अलग मेथड से बनाते हैं, इसको कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ए और बी मिल करके 6 दिन में काम करते हैं, बी अकेले मिल करके 15 दिन में काम करता है, तो बताइए कि ए कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में करेगा। तो इसके लिए देखिए ना, ए और बी मिल करके, ए और बी माने कि ए एक दिन में 1/6 काम करता होगा, ए और बी माने कि एक दिन में 1/6 काम करता होगा, 1/6 काम करता होगा। और बी अकेले कितना एक दिन में काम करता होगा, 1/15 भाग काम करता होगा, 1/15 भाग काम करता होगा। ए और बी मिलकर के एक दिन में 1/6 भाग काम करता है, बी अकेले एक दिन में 1/15 भाग काम करता है। तो दोनों के काम में से बी का काम घटा देंगे। ए और बी के दोनों मिल करके किया तो 6 दिन में, दोनों के काम में से बी का काम घटा देंगे तो ए का काम आपको नहीं मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 15 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा। 15 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको 30 मिल जाएगा। 5 के पहाड़ा में 6 के पहाड़ा में 5 बार में आता है, तो 5 मिल जाएगा। और इसको 15 के पहाड़ा में कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। 15 में से 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 30। काट दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 1/10। उलट देंगे, इफिशियंसी मिला हमको, उलट देंगे तो हमको मिल जाएगा 10 दिन में। कितना दिन में काम करेगा बी अकेले, ए अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो ए अकेले जो है सर 10 दिन में काम करेगा। आपने देखा होगा कि 10 दिन और 15 दिन लिए थे तो 6 दिन निकाले थे। ऐसे किसी भी दे करके आपको पूछेगा तो टाइम एंड वर्क का प्रश्न, ये तो बेसिक प्रश्न कराया गया है। अगली वीडियो में आपको लॉन्ग जो है 3-3 को दे करके पूछेगा। जैसे हम आपको हिंट करते हैं, हम जैसे में हिंट करने का मतलब, जैसे में दे देगा कि ए बी मिल करके 15 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिल करके 20 दिन में करते हैं, और ए प्लस सी मिल करके 25 दिन में करते हैं, तो बताइए कि ए बी सी तीनों मिल करके कितना दिन में करेंगे। ये सब जो प्रश्न है जो आपको अगली वीडियो में कराई जाएगी। देखिए ना, यहाँ पर देख पाइएगा, थोड़ा सा हिंट करते हैं कि ए और सी यहाँ पर है, ए बी सी तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो देखिए ना, हिंट करते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो इसके लिए सिर्फ 2 से गुना हो जाता है, बस वही बात रहती है, वैसे ही निकलेगा। अगली वीडियो में आपको यह जो टाइम एंड वर्क की प्रश्न आपको कराया जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।